OMG आयशान, एक भी मेड नहीं मिली। लगता है आज रात को भी नूडल्स खाना पड़ेगा। सुहाना देखो, वो वॉचमैन का फोन आया था कि वो एक और मेड को भेज रहा है। बस अभी आई रही होगी वो। देखो अभी जो भी आएगी ना हम उसे रख लेंगे। ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। मुझे पता चल गया कि सारी मेड्स एक जैसी होती है। कब से मैं तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं जब भी मेड के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे डॉली दीदी, मीना की याद आ जाती है। They're so warm, they're so friendly यार। सुहाना रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते, थोड़ा समय लगता है। देखना, इनमें से कोई ना कोई भी धीरे धीरे डॉली दीदी या मीना जैसी बन जाएगी, जिसमें अपनापन होगा। Come in। देखो सोना, एकदम पोलाइटली क्वेश्चन पूछना, ओके? वॉचमैन ने बोला आपको काम वाली चाहिए। हाँ। खाना कपड़ा बर्तन सब कर लेती है मैं। हर एक काम का अलग से 500 रुपए लेती है। खाना बनाना पड़ेगा ना तो 2000 से स्टार्ट करती है। एक आदमी के लिए 2 रोटी बनाती है। आप कितनी रोटी खाते हैं? मैं जितना रोटी बढ़ेगा ना उतना पैसा भी बढ़ेगा। दो खाता हूँ। पावणे किती तर तुमच्याकडे? क्या? अरे बाबा, मेहमान कितने आते हैं महीने में? ये देखो, मैं 2 सब्जी बनाएगी, 2 से ज्यादा सब्जी लगेगा ना तो पैसा भी बढ़ेगा। बोलो। नहीं तो 2 चलेगा। सब्जी बाजार से मैं लाएगी, नहीं लाना होगा ना तो 500 रुपए ज्यादा लेगी मैं। आप ही लेके आना। हाँ ठीक है। अच्छा, टीवी है ना? हाँ, 12 से 1 बजे तक मैं सीरियल देखती है। अच्छा, 9 वाजाच्या अगोदर जेवण बनवायला येणार नाही। आप हिंदी में बोलिए ना, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रही हैं? 9 बजे से पहले मैं खाना बनाने के लिए आ नहीं सकती है। म्हणजे पोरासाठी जेवण बनवायचं असतं ना। What is she saying? अरे बच्चे के लिए खाना बनाना पड़ता है। 7 से 8 बजे तक मैं सीरियल देखती है, सोमवार से शुक्रवार तक। और शनिवार को मैं चौपाटी जाती है। महीने में 2 दिन छुट्टी लेगी और 2 दिन बीमार पड़ेगी। इसको पहले से पता कि ये 2 दिन बीमार पड़ने वाली है। Very intuitive। अच्छा, छुट्टी का पैसा कट नहीं होगा, बोल के रखिए। फिर से मच नहीं चाहिए। कपड़ा बर्तन खाना बनाना सब मिला के 3000 लेगी। 3000? हे बघा, पटलं तर बोला जल्दी बोला ना, मेरे को काम है, जाने का है। हाँ, ठीक है, चलेगा। चला, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलो आज से आपका काम पक्का। हाँ, लेकिन हाँ, मैं कल से नहीं आएगी। दिवाली है ना, और सण है आमचा। दिवाली आपका सन का नाम है? अरे बाबा, फेस्टिवल। चलो, हो गया ना? आपका नाम? माधुरी दीक्षित नहीं, हाँ, गावड़े, माधुरी गावड़े। चलो निकलती मैं। जय महाराष्ट्र। फाइनली हमें मेड मिल गई। ईशान, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने मेड को रखा है या मेड ने हमें रखा है। रजनी और दिशा, देखो बेटा, शैलू और रानो के हाथ का खाना तो मैंने बहुत खाया है। आज खाना तुम दोनों बनाओ। अच्छा चलो, मैं अपना सामान अपने कमरे में रख के आता हूं। अरे हाँ शैलू, जरा रजनी और दिशा को बता तो दो कि मुझे खाने में क्या पसंद है। क्या आदमी है ये? इसे किसी की परवाह नहीं है, ना कोई शर्म है ना कोई डर। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये आदमी घर में कुछ भी कर सकता है। इंद्र तो ठीक कह रहा है, बल्कि आज हम सबको घर पे ही रहना चाहिए। पर मामू, करना क्या है वो तो बताइए। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हम लोग? हाँ लोग, आप सबके घर में रहने से कुछ नहीं होगा। ये आदमी तो खुद को हम पर थोप रहा है। हाँ चाचा जी, प्लीज कुछ कीजिए ना। वो इस तरह सारे घर में घूमते रहेंगे तो हम में से कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक ही इलाज है चाचू,
अभी धक्के देके घर से बाहर निकालता हूं मैंने। इंदर क्या कर रहा है? इंदर चुप कर, इधर आ। नहीं समझ रहा चाचू। इंदर समझता क्यों नहीं है तू? अरे ये सब करना इतना आसान नहीं है भाई। मैं करता हूं, मैं बात करता हूं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उनके मन में आखिर है क्या, वो चाहते क्या है हमसे। आलोक, वो जो सामने त्रिवेदी अंकल, वो अभी भी है या? तुझे याद है दिवाली के वक्त हम वो रॉकेट बॉम्ब बिल्कुल उन्हीं की खिड़की की तरफ एम करके ही चलाते थे। और उनके दोनों बेटे और तू वो गली में तुम लोग क्रिकेट खेलते थे, याद है वो सब? आप चाहते क्या हैं? जबरदस्ती हमारे घर में घुस के आप साबित क्या करना चाहते हैं? अच्छा एक बात बता, वो नुक्कड़ पे जो वो सलून है, वो क्या नाम था उनका जो हाँ, इलियास भाई। कल भाभी को रात राधा के कमरे में गुजारनी पड़ी। मां और बाबूजी चुप से हो गए हैं। बाबूजी को अभी भी प्लांट्स का बहुत शौक है, अभी भी गार्डनिंग करते हैं वो। यार एक बात बता, माँ बाबूजी अभी भी उतनी ही लड़ाई करते हैं जितना पहले करते थे कि अब कुछ कम हुआ? दिशा और रजनी अपने कमरों से बाहर आने से डर रही हैं। रजनी और दिशा इंदर और इलेश की बीवियां, करेक्ट? अरे बड़ी प्यारी बच्चियां हैं दोनों। मीठी बार बार मुझसे पूछ रही है आदमी है कौन जो हमारे घर में घुस आया है? मीठी मेरे इंदर की बेटी ना? मीठी, कितना प्यारा नाम है। आलोक, यार मैं दादा बन गया। दादा? ईश्वर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अब इस घर में। चलो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं आलोक। मैं वो सारे लम्हे वापस जीना चाहता हूं जो दौलत के हवस में मैं खो चुका हूं। मैं अपनी फैमिली वापस पाना चाहता हूं। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है और मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मुमकिन नहीं है। अब मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप प्लीज यहां से चले जाइए। नहीं, अब नहीं। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे मेरा परिवार वापस मिला है। अब मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा लोग। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे क्यों हो रही है मेरे रहने से? तू शायद भूल रहा है कि ये घर, ये परिवार उतना ही मेरा है जितना तेरा। मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूं और इस घर की हर चीज पर सबसे पहला हक मेरा है आलोक। काश आपने बड़े बेटे होने का फर्ज भी अदा किया होता। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। पर एक बात कान खोल के सुन ले और गांठ बांध ले। ये घर, ये परिवार, ये मेरा भी है। और जब तक मैं इस घर में, इस परिवार में अपनी पोजीशन वापस हासिल नहीं कर लेता, मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा। एक बात बता, तो सामने जो शर्मा अंकल रहते थे वो अभी भी हैं या वो? तुझे याद है अपने
इंग्लिश में पोएट्री सुनाया करते थे और वो हमें टॉफीज देते थे। बड़े अच्छे दिन थे। मामा जी कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये तो जबरदस्ती है उनकी। आपको को ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें जबरदस्ती का जवाब जबरदस्ती से देना चाहिए? तो क्या करें, उनके साथ हाथापाई शुरू करते हैं? तो फिर क्या करें, ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हाँ, दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, दादी जी भी चुप सी हो गई हैं। चाचा जी कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता बाबूजी की हो रही है और भाभी की भी। वो लोग चुप हैं, लेकिन उनके दिलों पर क्या गुजर रही है ये हम सब जानते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, सुहाना और ईशान का अगर फोन आता है तो उन्हें जरा सा भी पता ना चले कि इस घर में क्या हो रहा है, नहीं तो वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां पर आ जाएंगे। चुपचाप इधर बैठ। मेरे को कितनी बार समझाया, मान नहीं जा रहा। खबरदार तू अब वहां पे गई तो। अरे ईशी, क्या हो गया भाई? क्यों डांट रही है तू मिट्टी को? देखो ना, हमारा दिमाग खराब करके रख दिया इसने। बार बार बड़ी माँ के कमरे में जाना चाहती है। हाँ तो क्या, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वो बड़े दादाजी है ना? कोई नहीं हो हमारे। मीठी मीठी मीठी। भैया, भैया प्लीज, आप मीठी को क्यों डांट रहे भैया? मीठी बेटा, मीठी बेटा, वो हमारी कोई नहीं है, मेहमान है वो। 1-2 दिन के लिए आए हैं बस। तुम्हें उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इशिका के साथ खेलो ना। क्या खेलूं? अभी तक ना आप लोग पटाखे लाए हैं और ना मेरे कपड़े। आप लोग को याद है ना, कल दिवाली है। जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। हाँ, और इस बार कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी। चलो जाओ। क्यों? मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाकर खेलो। छोटे दादाजी, देखिए ना, क्या हम सच में दिवाली नहीं मनाएंगे? मीठी, क्या कहा मम्मी ने? जाके अपने कमरे में बैठो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ओहो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? बच्ची है वो, उसे क्यों डांट रहे हो? वो तो मनाना चाहेगी ना दिवाली। लेकिन आलोक, किसी का मन नहीं है दिवाली मनाने का तो। हाँ भैया, घर में मातम छाया हुआ है, ऐसे में क्या दिवाली मनाएंगे हम? पूरा घर अपवित्र हो गया है। नहीं, हम दिवाली मनाएंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले उनकी इस हरकत से हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़े हैं। पर मामू, हमें बड़ी मामी के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ बच्चों, मैं भी यही चाहती हूँ। उस एक आदमी की वजह से हमारी जिंदगी की ढेर सारी खुशियां छिन चुकी है, अब और नहीं। माटी कह रही, हम दिवाली जरूर मनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। मीठी बेटे, हम दिवाली मनाएंगे। हम दिवाली मनाएंगे, हम दिवाली मनाएंगे। चलो आलोक, दिवाली के कपड़े नहीं खरीदने क्या? अरे मिस्टर बिजलानी, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज देखिए, पूरी सोसाइटी पर फ्लैट ₹500 कंट्रीब्यूट कर रही है। हम सब मिलकर साथ में दिवाली मनाएंगे। ये और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स भी मिल रहे हैं, अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाइए। 500 रुपीज में तो ठीक ही है ना? सर, ओनली 500 सर। ईशान,
मुझे कोई सोसाइटी में दिवाली नहीं मनानी है, मुझे घर पे रहना है, दैट्स इट डिसाइडेड। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सर प्लीज सर मैडम को समझाइए ना। मैडम सुनिए, मैडम दिवाली है, साथ में मिलकर मनाने में ही मजा आता है। आप लोग अभी नए नए इस शहर में आए हैं, फैमिली से फर्स्ट टाइम इतनी दूर, सबके साथ दिवाली मनाएंगे तो घर की याद भी नहीं आएगी। सर वी आर फैमिली, मैडम वी आर फैमिली, अब तो फैमिली होगा। मिस्टर बिजलानी, जस्ट गिव अस अ सेकंड। सर आप रुकिए एक सेकंड। सर फुलझड़ी। ओके कुछ फुलझड़ी। अरे संभालिए जरा, ये लीजिए, ये हमारे कंट्रीब्यूशन के 500 रुपए, ठीक है। सर थैंक यू सो मच सर। सर देखिए आपने दे दिया, अब एक ही बंदा बचा है 202 वाला। सर कितना कंजूस है, सोसाइटी के लिए पैसे ही नहीं दे रहा है, मतलब कैसे लोग। वन सेकंड, 202 में तो आप रहते हैं। हाँ 202 हमारे तो रहते हैं, हम भी रहते हैं। सर आप कितने लकी है, आपको इतनी इंटेलिजेंट वाइफ मिली। सुबह से 202 को गाली दे रहा हूँ। मैडम आपने मुझे पाप से बचा लिया, थैंक यू। यू आर वेलकम मिस्टर बिजलानी। चलो अपने घर चलते, अपने पैसे भी तो लेने हैं, चलो। सुहाना, तुम रो रही हो, क्या बात है? कल दिवाली है। तो क्या इसमें रोने वाली क्या बात है सुहाना? मैं घर को मिस कर रही हूँ। तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम मैंने कैसे दिवाली में अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था? हाँ बाबा याद है। तो इस बार फिर से रूम में बंद रहने का इरादा है या फिर नीचे सोसाइटी में सबके साथ पटाखे फोड़ने हैं? टू हेल विद द सोसाइटी ईशान। मैं अपने घर में दिवाली मनाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ। इशिका ये देखो, ये सूट तुम्हारे लिए पसंद आया, देखो तो। अरे बड़ी माँ, मुझे दिवाली नहीं मनानी, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, नहीं चाहिए। लो ये क्या बात हुई, हमेशा तो नए कपड़ों के लिए रोती हो और अब कपड़े नहीं चाहिए। ओहो, अब आई बात समझ में। आलोक, उसे ये सूट पसंद नहीं आया। मैंने कहा था ना तुम्हें, इशिका के लिए सूट मैं पसंद करती हूँ, पर माना नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारी पसंद का लाएंगे, ठीक है? हाँ। इस बार पहन लेना। अरे दिशा, रजनी, तुम लोग क्या ऐसे बैठे हो भाई? उठाओ ना अपने कपड़े, देखो कितना अच्छा, ये देखो तुम्हारे लिए। राधा तुम भी देखो। माँ, बड़ी भाभी, मुझ में आप जैसी सहन शक्ति नहीं है। जब तक वो आदमी इस घर में है, मैं मुश्किल से मुस्कुरा पा रही हूँ, और आप चाहती हैं कि मैं दिवाली मनाऊं। तो अब क्या चाहती हैं राधा बुआ? वो आदमी हमारी हालत देख के मुस्कुराता रहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं भैया की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हम दिवाली मनाएंगे और जरूर मनाएंगे, यही हमारा जवाब होगा, बस। दीदी ये देखिए ना, ये साड़ी कैसी लग रही है? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? ये लो जी, इस बुढ़ापे में इसने भी ऐसी चटाकेदार साड़ी उठाई है। अरे ये साड़ी हमने सुहाना के लिए ली है। सुहाना, ओके ओके ओके, सुनो, रोना बंद करो। मैंने डिसाइड कर लिया है, ओके? हम चलेंगे अपनी फैमिली के पास, अपने घर, आई मीन दिल्ली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।